स्ट्रीट लाइट भी ऑफ थी। मैंने चेहरे पर निकाब कर लिया। जिसने मोटरसाइकिल रोकी वो मुझे पहचान नहीं सका, लेकिन मैं उसकी आवाज़ से पहचान गई, ये मेरा भाई उमर है। उसी दम स्ट्रीट लाइट ऑन हो गई। रोशनी होगी तो मैंने नकाब उलट दिया। 2 गुंडे आकिब से उलझ रहे थे। उमर ने मुझे बाजू से पकड़ा। उसका इरादा मुझे घसीट कर गाड़ी की तरफ ले जाने का था। निकाब उलटने से मेरी सूरत पर रोशनी पड़ गई। उसने मुझे पहचान लिया तो हैरान हो गया। तुम यहाँ क्या करने आई थी? इस वक्त वो लड़का किधर ले जा रहा था? तुम्हें मैंने कहा, ये आकिब है। खुदा ने मुझे इन गुंडों से बचाने को इसे इधर भेजा है, और तुम मेरे सगे भाई हो, शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या समझकर मेरी तरफ बढ़े थे, अपनी बहन को गुंडों के हवाले करने के लिए? ये अल्फाज आकिब पर अंगारों की तरफ पड़े। उसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, बेशर्म लड़की, शर्म नहीं आती? तुम रात के इस पहरेदार लड़के के साथ बाइक पर बैठकर आ रही थी। इधर उमर की गिरफ्त में मेरा बाजू था, इधर 2 गुंडे आकिब को पीट रहे थे। जब उसके चेहरे से खून बहने लगा, वो उसे छोड़कर हमारी तरफ आए। हाँ भाई, शिकार आ गया। उमर, बकवास बंद करो। उमर कराया, और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, उसने उनको डपट कर उनसे कहा। वो हैरान होकर उसका मुंह तकने लगे। फिर एक ने दूसरे से कहा, अबे क्या हो गया है इसे? हाँ तो बहन है मेरी। इनसे बात करने के बाद वो मुझे घर ले आया। इधर आकर वो अपने होश में नहीं था। बर्ची खाने की तरफ दौड़ा, चोरी उठाने को। आज तो मैं इसका खात्मा करके रहूँगा। माँ समझ गई कि आकिब के साथ मुझे मोटरसाइकिल पर उमर ने देख लिया था। जिस बात का उनको डर था वही हो गया। मैंने मंगनी कर दी है इसकी। आकिब मंगेतर है सबूर का। ट्यूशन पढ़ाने जाती हैं ये बेचारी, हमारा पेट पालने जाती है। कुछ होश करो। अम्मा सर पीटने लगी। भाई के हाथ में छुरी देखकर मैं तो डर के कमरे में जा घुसी, अंदर से कुंडी लगा ली। उमर अम्मी से लड़ने झगड़ने लगा। जब वो दोनों गुंडे गाड़ी में बैठकर चले गए तो आकिब के पास करीबी बंगले से निकलकर एक शख्स आया। वो अपनी भलाई मंजिल से ये सारा तमाशा देख रहा था। उसने ही उसे घर तक पहुंचाया। भाई अपने दरवाजे की दहलीज पर बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। माँ ने उसे बता दिया था कि ये हमारे पड़ोसी तुम्हारी जेल जाने के बाद सामने वाले घर में आए हैं। उस लड़के की माँ ने सबूर का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा तो मैंने मंगनी कर दी। सबूर अब आकिब की मंगेतर है, तो जेल में बैठा था। कौन लेने जाता इसे? मैं ही लेने के लिए भेजती हूँ। आकिब को माँ की इन बातों पर उमर कब कहाँ धरने वाला था। आकिब को देखते ही उसने उस पर छुरी से हमला कर दिया। वो बेचारा निहत्था क्या मुकाबला करता, ज़ख्मी तो पहले से था। अचानक हमले की ताब ना लाकर गिर पड़ा। यूँ मेरा बेहिस भाई, जिसको ये गैरत ना थी कि कमा कर खिलाता, नाम नेहाद गैरत की वजह से एक नेक इरादा रखने वाले लड़के का कातिल बन गया और लंबी मुद्दत के लिए जेल चला गया। मेरा घर बसाने, सुकून से ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। बिलाखिर मैं एक नर्स बन गई। बाकी ज़िंदगी मरीज़ों की देखभाल में कट गई। यहाँ तक कि जब भाई सज़ा काट कर आया तो माँ मर चुकी थी। छोटी बहन की मैंने शादी कर दी थी। उमर जेल से ऐसा मर्ज लगा कर निकला था, 1 साल भी जी ना पाया। उसको अस्पताल में दाखिल करा दिया, मगर उसका मर्ज ला इलाज था। बिलाखिर मेरे इकलौते भाई ने मेरे ही हाथों में दम दे दिया। हालांकि वो मेरे ख्वाबों का कातिल था, मगर उसके मरने पर मैं फूट फूट के रोई थी। अब मैं अकेले जीने पर मजबूर थी। नौकरी करती रही, यहाँ तक कि बुढ़ापे ने आ लिया। शुक्र कि सरकारी अस्पताल में नौकरी मिली थी। आज पेंशन ही मेरा सब कुछ है कि 2 वक्त की रोटी बगैर किसी के आगे हाथ फैलाए मिल जाती है।